हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो लास्ट लेक्चर में हमने करे थे एग्जाम्पल 5 तक। ये लेक्चर नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2। सब अपनी बुक्स खोल लो। आज हम कर रहे हैं कंटिन्यू। अभी हम कर रहे हैं ट्राई दीज पेज नंबर 123। फर्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ। हमें क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस इफ़ अ प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड। प्रॉफिट निकालना है। सेलिंग प्राइस हमें मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ साइकिल ऑफ ₹700, साइकिल ऑफ ₹700 विद ₹50 एज ओवरहेड चार्जेस। वो क्या कह रहे हैं कि एक साइकिल है जिसकी एमआरपी तो कितने 700, उसके ऊपर ओवरहेड चार्जेस यानी कि जो रिपेयर के, ट्रांसपोर्ट के जितने भी प्राइसेस थे वो सब के सब टोटल मिला के कितने हो गए? 50। हमें निकालना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर इस पर 5% प्रॉफिट बनेगा। तो आओ इसका आंसर देखते हैं। देखो, उसने हमें क्या दिया है? एमआरपी ऑफ साइकिल इज ₹700। क्वेश्चन में दिया हुआ है एमआरपी ऑफ साइकिल इज 700। ओवरहेड यानी कि बचे कुछ जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लगे दे आर ₹50। तो टोटल प्राइस कितना हो गया? ₹750। ठीक है, टोटल प्राइस कितना हो गया? ₹750। ओके, सो टोटल प्राइस इज ₹750। अब वो कह रहे हैं कि जो उससे प्रॉफिट है, क्वेश्चन में क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना है अगर प्रॉफिट ऑफ 5% मिल रहा है। प्रॉफिट ऑफ 5%, तो ये 5% का प्रॉफिट हमें 750 पे मिलेगा। 700 पे नहीं, 750 पे। क्यों? क्योंकि ये पैसे जो 50 है ये भी उसी ने खर्चे हैं, तो प्रॉफिट 750 पे मिलेगा। ठीक है, सो हम क्या निकाल लेंगे? 5% ऑफ 750। 5% मैंने कहा है 5%, 5/100 ऑफ मल्टीप्लाई 750 क्या होगा? ये 0 से 0 कट गया। 5 1 5, 5 2 10, 2 है 37.5। आप डिवाइड करके देख लेना, यही आएगा। ओके, सो कितना है हमारा 5%? 37.5 इज द 5% ऑफ 750। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस। कितने का बेचा? कितने का बेचेगा वो? जितनी एमआरपी यानी कि जितने का उसको पड़ा, प्लस जितनी प्रॉफिट मनी यानी कि जितने उससे प्रॉफिट कमाएगा, वही तो ओवरऑल सेलिंग प्राइस होगा ना। ठीक है, तो 750 तो हमारी एमआरपी निकल के आई थी। यहाँ पे टोटल प्राइस कितना निकल के आया था? 750। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज 750 प्लस 37.5 क्या है? जो उसने 5% उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट लिया है। प्रॉफिट मनी इज 37.5। टोटल करेंगे 787.5। सो द सेलिंग प्राइस इज ₹787.5। आगे समझ? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ लॉन मोवर बॉट एट ₹1150 विद ₹50 एज ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। लॉन मोवर क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा मिस्टर बीन में या कार्टून्स वगैरह में कि वो एक लेके नहीं घूमते कि लॉन साफ करो, वो एक लेके घूमते जिससे घिसते हैं वो सारे घास निकल जाती है, उसे लॉन मोवर कहते हैं। ठीक है, लॉन यानी कि जो ये गार्डन वगैरह का देते हैं, मोवर यानी कि जो उसे साफ करते। ठीक है, तो लॉन मोवर कितने का लिया? ₹1150 का लॉन मोवर लिया। ठीक है, और उसके ऊपर 50 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगे हैं। ओके, सो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या कहा है। एमआरपी ऑफ लॉन मोवर कितना? ₹1150। एमआरपी ऑफ लॉन मोवर इज ₹1150। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ₹50। टोटल प्राइस कितना होगा? दिस प्लस दिस 1200। 1150 प्लस 50 इज इक्वल टू 1200। अब प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड। क्वेश्चन में दिया है ये प्रॉफिट ऑफ 5% हो रहा है, तो हमें 5% निकालना होगा 1200 का। टोटल मनी कितनी है? 1200। सो 5% ऑफ 1200 इज 5/100 इंटू 1200। 0 से 0 कट गया, 60। ठीक है, तो 5% ऑफ 1200 इज 60, तो प्रॉफिट मनी इज ₹60। अब सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू टोटल एमआरपी प्लस प्रॉफिट मनी। सेलिंग प्राइस कितना होता है? टोटल एमआरपी प्लस जितनी प्रॉफिट मनी बनाई है, यानी कि ₹1200 प्लस 60 यानी कि ₹1260। ये हमारा लॉन मोवर का सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फैन बॉट फॉर ₹560। क्या क्वेश्चन है कि एक फैन खरीदा गया है ₹560 का, और उसके रिपेयर पे एंड एक्सपेंस ऑफ ₹40 मेड ऑन इट्स रिपेयर, यानी कि जो भी छोटी मोटी खराबी होगी उसके ऊपर कितने पैसे लगे? ₹40। अब हमें निकालना है कि वो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को।
अब देखो MRP ऑफ फैन कितना आया, ₹560। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है किस तरह खरीदते हैं 560 का। एक्सपेंस कितना किया उस पर 40, उसके रिपेयर पे ₹40 खर्च हुए, तो टोटल कितने पैसे खर्च हुए हैं ₹600। 560 + 40 ₹600। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ 5% इज मेड ऑन ₹600। ठीक है, कितने का प्रॉफिट होता है 5%, हम क्या निकालेंगे 5% ऑफ 600, 5/100, 5% यानी 5/100 ऑफ यानी मल्टीप्लाई 600, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 से 30, ₹30 का यहाँ पे उसको प्रॉफिट होएगा। सो प्रॉफिट मनी इज ₹60। सेलिंग प्राइस कितना होगा MRP यानी कि टोटल प्राइस, यानी कि जो ये MRP है प्लस जो एक्सपेंस हुआ है फैन पे। ठीक है, तो MRP प्लस प्रॉफिट मनी कितनी है 30, 600 + 30 ₹630 का बेचा है जिससे वो फैन खरीदा 560 का, उसके ऊपर एक्सपेंस लगाया 40 का, 600, 5% कमा के 630 का उसने बेच दिया। ओके, अब हम करते हैं आगे। आई होप आपको सब समझ आ रहा है। ये जितना भी मैं काम करा रही हूँ सबकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। फिर से बोलती हूँ, अ शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर ₹10 ईच। शॉपकीपर ने 200 बल्ब खरीदे हैं और हर बल्ब की प्राइस उसे ₹10 पड़ी है। हाउएवर 5 बल्ब्स वर फ्यूज्ड एंड हैड टू बी थ्रोन अवे। उनमें से 5 बल्ब जो हैं वो फ्यूज निकले यानी खराब निकले, उनको फेंकना पड़ा। अब शॉपकीपर ने क्या किया, द रिमेनिंग वॉज सोल्ड एट ₹12 ईच। जो बचे हुए हैं वो सब के सब ₹12 पे बेचे हैं। एंड वी हैव टू फाइंड गेन और लॉस। उसने हमें बताया है क्वेश्चन में कि एक शॉपकीपर ने 200 बल्ब लिए, ठीक है, और हर बल्ब की प्राइस 10 पड़ी उसे। हाउएवर में से 5 खराब निकल गए, तो अब जो बचे थे उसे उनको ₹12 पे बेचा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि ये प्रॉफिट होएगा, ये लॉस होएगा, और जितना भी होएगा वो ये प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, ये लॉस परसेंटेज कितनी है। तो आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। सो अब देखते हैं कितने बल्ब्स खरीदे, नंबर ऑफ बल्ब परचेज 200 बल्ब खरीद दिए। एक बल्ब कितने प्राइस है 10, तो 200 बल्ब्स का प्राइस क्या होगा 210 ₹2000। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक बात, वेरी गुड। नाउ 5 बल्ब जो है उनमें से फ्यूज होगी, 5 बल्ब्स आर फ्यूज, तो कितने बल्ब्स बची अब 200 - 5 195 बल्ब्स बची हैं। अब एक बल्ब को वो कितने का बेच रहे हैं ₹12 का, एक बल्ब ₹12 के बेच जा रही है, तो 195 बल्ब कितने की बेची जाएंगी 195 × 12। ठीक है ना, अब कॉस्ट ऑफ 200 × 10 क्योंकि 2000 आया था, सेलिंग प्राइस 195 × 12 करके आएगा, कितना हो गया ₹2340। अब हमें क्या पता है कि प्रॉफिट और लॉस कब होता है, प्रॉफिट तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने का हमें पड़ा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो तब हमें प्रॉफिट होता है, अगर सेलिंग प्राइस जितने का हमें पड़ा उससे कम है तो वो लॉस होता है। सो प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 2340 और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 2000। सो ऑफ कोर्स 2340 इज ग्रेटर देन 2000, यानी कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन 2000 कॉस्ट प्राइस। सो हमें क्या हुआ है प्रॉफिट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज। इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, प्रॉफिट मनी जितनी मनी हमें प्रॉफिट हुई है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुए है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या निकालता है प्रॉफिट मनी। 2340 - 2000 340, 340 का हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मनी इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी कि जितनी, ये नहीं कि जो कैलकुलेट करके आई है ना, मतलब ये वाली, ये जो हमें पड़ी है, दिस इज कॉस्ट प्राइस। ओके, ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो प्रॉफिट मनी अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। इसको देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं। प्रॉफिट मनी कितनी है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दैट इज ₹340 एंड परसेंटेज इज इक्वल टू 340 अपॉन 2000 इंटू 100। ठीक है, 340 हमारा वो प्राइस है, 2000 हमारा कॉस्ट प्राइस है, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 का 0 से कैंसिल, 17% प्रॉफिट हुआ है। हमको यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ है, वी हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 17%। आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा है। चलिए अब आगे करते हैं। अब बात है एग्जाम्पल 7 की।
मैं स्टेटमेंट बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। मीनू बॉट 2 फैंस, मीनू ने 2 फैन खरीदे हैं फॉर ₹1200 ईच, 1200 ईच, यानी कि एक फैन की प्राइस 1200 है, 2 फैंस की कितनी होगी 2400, 1200 इंटू 2, 2 फैन खरीदे हैं 1200 ईच, एक फैन की प्राइस 1200 है। ओके, शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5%, उसने एक फैन को बेच दिया कितने लॉस पे 5%, ठीक है। एंड अदर द प्रॉफिट ऑफ 10%, और दूसरे को बेचे 10% के प्रॉफिट पे। वी हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, हमें दोनों का सेलिंग प्राइस निकालना है, ईच अलग अलग निकालना है। ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस, हमें ये कैलकुलेट करना है कि ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। वी कैन डू इट, बहुत आसान क्वेश्चन, चलो इसे करते हैं। एग्जाम्पल 7, अब इसे बस ना मेरे साथ साथ सुनते रहो, ध्यान से देखो ना, इतने अच्छे से लिखा आपको सब समझ आएगा। नंबर ऑफ फैंस 2, कितने फैन खरीदते हैं 2। कॉस्ट ऑफ 1 फैन, एक फैन की प्राइस है 1200, सो कॉस्ट ऑफ बोथ फैंस 1200 इंटू 2 2400, ठीक है। नाउ द कॉस्ट प्राइस इज ₹2400, यहाँ से हमें मिल गया कॉस्ट प्राइस 2400, इसे ध्यान रखना, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फॉर फर्स्ट फैन सोल्ड एट लॉस ऑफ 5%, जो फर्स्ट फैन था वो 5% के लॉस पे बेचे है। सो एक फैन की प्राइस 1200 है, ठीक है, तो इसे कितने का, यानी कि 5% ऑफ 1200, हमें यह निकालना होगा कितने का बेचा है, उससे हम निकाल लेंगे लॉस कितना है। लॉस हुआ है 5% का, तो 5% 1200 कितना है, 5/100 इंटू 1200, 0 से 0 कैंसिल, 60, ठीक है, ₹60, सो लॉस इज ऑफ ₹60। सेलिंग प्राइस 1, इसे ऐसे हमने मार्क किया, फर्स्ट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस मनी। जब लॉस होता है तब माइनस आता है, जब प्रॉफिट होता है तो बीच में प्लस होता है, यहाँ पे वो मनी लिखते हैं। तो 1200 माइनस 60, ₹1140 का लॉस हुआ है। तो हमारा फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है, ₹1140। फॉर द फर्स्ट फैन आवर सेलिंग प्राइस इज ₹1140 एट अ लॉस ऑफ 5% ऑन इट्स MRP, ठीक है। नाउ फॉर द सेकेंड फैन, अब हमारे पास है सेकेंड फैन, सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%, सेकेंड फैन को कितने में बेचा है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% ऑफ 1200, हमें क्या निकालना है, 10% ऑफ 1200, 10/100 इंटू 1200, ₹120, कट गया। ओके, सो प्रॉफिट इज मेड अप ऑफ ₹120, समझ लो, 10% ऑफ 1200 इज इक्वल टू 10/100 इंटू 1200, कैंसिल, ₹120, सो प्रॉफिट इज मेड अप ऑफ ₹120। सेलिंग प्राइस 2 क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हो तो यहाँ प्लस आएगा, ₹1200 प्लस 120, ₹1320। ओके, आगे देखते हैं। सो हमारा ओवरऑल सेलिंग प्राइस क्या आ गया, आवर ओवरऑल सेलिंग प्राइस इज सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2, 1140 प्लस 1320, 1320, ओवरऑल कितना आएगा 2460। कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ फैन, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, कितना आया था 2400, कौन से वाले की बात कर रही हूँ मैं, जो यहाँ पे हमारा कैलकुलेट होता है 2400, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ फैन कितना है, इन दोनों को कैलकुलेट करके है 2460। तो हमें दिख रहा है सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, आवर सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो हमें क्या हुआ है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से हमें प्रॉफिट वैल्यू निकल के आते हैं कि कितने हमें एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है। सो दिस इज 2460 माइनस 2400, ₹60 का हमको प्रॉफिट हुआ है। आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। अब हम कह रहे थे शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट। अब हम कर रहे हैं ट्राई दिस नंबर 2, पेज नंबर 123, जिसमें एक ही क्वेश्चन है, आपके पेज के बिल्कुल एंड पे है। बुक खोलो और मेरे को ध्यान से सुनो। अ शॉपकीपर बॉट 2 टीवी सेट्स एट ₹10,000 ईच। एक शॉपकीपर ने 2 टीवी खरीदते हैं, हर एक की प्राइस ₹10,000 है, तो दोनों की मिलाकर 20,000, ठीक है। ही सोल्ड वन एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, उसने एक को कितने प्रॉफिट पे बेचे 10% के, एंड अदर एट अ लॉस ऑफ 10%, और दूसरे को उससे कितने के बेचे 10% के लॉस पे। वी हैव टू कैलकुलेट वेदर ही मेड ओवरऑल प्रॉफिट और ओवरऑल लॉस, ठीक है। अब मैं ऐसे कर रही हूँ, आप समझना, बहुत आसान है, अभी जैसे किया उसी से सिमिलर है। चलो अब देखते हैं। नंबर ऑफ टीवी सेट 2, जो आदमी ने खरीदे, नंबर ऑफ टीवी सेट कितने खरीदे 2। सो ही देयर इज गिवन
दैट प्राइस ऑफ वन टीवी सेट इज रुपीज 10,000। एक टीवी सेट का प्राइस 10,000 है। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोनों टीवी सेट का मिलाकर 10,000 इंटू 2 रुपीज 20,000 से टोटल कॉस्ट प्राइस पड़ेगा। फॉर फर्स्ट टीवी में क्या आते हैं कि उसे बेचा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। सो हम क्या निकाल लेंगे 10% ऑफ 10,000, 10 अपॉन 100 इंटू 10,000, 0 0 कैंसिल, 1,000। 10% ऑफ 10,000 इज 1,000। उसने 1,000 का प्रॉफिट बनाया है फर्स्ट टीवी को बेच के। सो सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मनी। हमने अभी किया था जब हमें कोई प्रॉफिट मिल रहा हो देन आवर सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मनी। ये सेलिंग प्राइस नंबर 1 है बिकॉज इट इज फॉर द फर्स्ट टीवी। ठीक है, सो सेलिंग प्राइस 1 इज कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मनी 10,000 प्लस 1,000 11,000। फॉर द सेकेंड टीवी, नाउ फॉर द सेकेंड टीवी जिसको उसने बेचा है एट अ लॉस ऑफ 10%। 10% ऑफ 10,000, 10 अपॉन 1,000 इंटू 10,000, 1,000 के लॉस पे। ठीक है, सो आवर सेलिंग प्राइस नंबर 2 कितना आएगा? आवर सेलिंग प्राइस नंबर 2 इज कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस वैल्यू। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस वैल्यू, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस हुआ है। 10,000 माइनस 1,000, 9,000 रुपीज़ की उसे सेकेंड टीवी को भेजा है एट अ लॉस ऑफ 1,000, दैट इज एट अ लॉस ऑफ 10%। सो अब हमारे पास क्या निकल के आता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ टीवी। दोनों को टीवी के मिला के कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000, जो हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था ये वाला, दैट द टोटल कॉस्ट प्राइस इज 20,000। ठीक है, सो टोटल कॉस्ट प्राइस इज 20,000। टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ टीवी कितना? सेलिंग प्राइस 1 प्लस सेलिंग प्राइस 2, सेलिंग प्राइस 1 इज 11,000 एंड सेलिंग प्राइस 2 इज 9,000। सो टोटल सेलिंग प्राइस इज 20,000। ओके, हमारा कॉस्ट प्राइस और हमारा सेलिंग प्राइस दोनों बराबर आ गए, यानी कि ना तो उसे कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है हमें ये निकालना है कि उससे कोई प्रॉफिट या लॉस होता है कि नहीं। सो हेंस नो, ही नीदर मेड एनी प्रॉफिट नॉर एनी लॉस। नीदर मेड एनी प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, यहाँ पे आप नो लिख के या कुछ मत लिखना, ऐसे लिख के इसका आंसर निकाल देना। ओके, आगे करते हैं। जो अब हम करते हैं एग्जाम्पल 8, इसमें ना एक नई टर्म आया दैट इज सेल्स टैक्स। ये टैक्स क्या होता है? मान लो अब जैसे ये जीएसटी शुरू हो गया, जैसे आप जानते ही हो कि जीएसटी लगता है हर चीज़ पे, आप कुछ भी सामान लेते हो उस पर एडिशनल टैक्स जो लगते हैं उसे सेल्स टैक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ना सेल्स टैक्स निकालना। सेल्स टैक्स जो वो होता है जो हमारे एमआरपी पे लगता है, यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास 5% सेल टैक्स लगा है, अगर आपकी जो आइटम है वो 100 रुपये की एमआरपी है तो उस पर सेल टैक्स कितना आएगा? 5 रुपीज़, बिकॉज 5% ऑफ 100 5 रुपीज़ हमें पता है। तो सेल्स टैक्स क्या होता है? दैट इज द 5 जो टैक्स हमारा लगता है बिल के ऊपर। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनो। अब द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वाज रुपीज 450। एक दुकान पे रोलर स्केट्स यानी कि जो स्केटिंग करने वाले होते हैं इसकी प्राइस है रुपीज 450। तो हमें निकालना, इन्होंने कहा है द सेल्स चार्ज वाज 5%। हमें निकालना बिल अमाउंट, जो टैक्स लगा दैट इज 5%। वी हैव टू कैलकुलेट द बिल अमाउंट। बिल अमाउंट वो होगा जो एमआरपी प्लस जो टैक्स लग के होएगा उनके एडिशन से सेल्स टैक्स निकलता है। तो चलिए इसको करते हैं। अब देखो, फॉर आइटम ऑफ रुपीज 100 जो सेल टैक्स अगर 5% है तो बिल अमाउंट कितना होगा? एमआरपी प्लस 5% टैक्स, 100 प्लस 5 105। अब हमें यहाँ क्या दिया है? द प्राइस ऑफ स्केट्स इज रुपीज 450। प्राइस ऑफ स्केट्स कितना है? 450, और टैक्स उनके ऊपर लग रहा है जो सेल्स टैक्स लग रहा है उनके ऊपर, दैट इज 5%। हम पहले क्या निकाल लेंगे? सेल टैक्स की वैल्यू। 5% ऑफ 450 इज 5/100 इंटू 450। जब आप इनको डिवाइड करोगे यू विल गेट 22.5। सो बिल अमाउंट इज प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, 450 प्लस 22.5 472.5, दैट इज योर बिल अमाउंट। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब एग्जाम्पल 9, इसमें सुनो, एक नई टर्म आई है दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है जैसे जो आप अभी तक बिलिंग प्राइस निकाल रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था कि आपके पास एमआरपी था प्लस सेल्स टैक्स था, तो उससे हमारे पास बिलिंग प्राइस आ रहा था। वैल्यू एडेड टैक्स वो होता है जो आपको बिल दिया जाता है जिसके अंदर जो ये सेल्स टैक्स है ये इंक्लूड होता है,
यानी कि जैसे आप जब कोई सामान खरीदते हो, लेट्स से आपने कुरकुरे का पैकेट खरीदा है, उसके MRP 10 है, साथ में लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, दैट इज जो सेल्स टैक्स है, जितना सब टैक्स लगा के सब करके ₹10 को है, यानी कि उसकी ओरिजिनल MRP को छोड़ है, टैक्स मिला के अब उसकी जो एक्चुअल MRP है दैट इज ₹10। सो जो ये बाद में जो MRP आते हैं इसे बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनो। वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3300। वहीदा ने एक एयर कूलर लिया है जिसकी वैल्यू है ₹3300 इंक्लूडिंग टैक्स ऑफ 10%। उसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स जो 10% था वो इंक्लूड करके 3300 है, यानी कि जो ये MRP जो 3300 है इसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। फाइंड द प्राइस ऑफ एयर कूलर बिफोर VAT वॉज एडेड। हमें निकालना है कि जो ये वैट है ये लगने से पहले कितने एक्चुअल प्राइस थी। आसान क्वेश्चन है, समझो आ जाएगा। चलो अब इसको समझो। क्या दिया है कि इस चीज़ को समझो, इसको करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हमें दिया है MRP इज इक्वल टू ₹100 एंड 10% वैट इज इंक्लूडेड। अगर एक चीज़ का MRP 100 है और 10% वैट उसमें इंक्लूड कर दे तो उसका प्राइस ₹110 हो जाएगा। 10% ऑफ 100 यानी कि इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हमें दिया है एक चीज़ है जिसका प्राइस 3300 है, अब उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है, तो उसको कैसे करोगे आप? जो एक्चुअल प्राइस है अपॉन जो वैट आया इनटू ये तरीका ना ज़्यादा आसान है उन सब से जो आप माइनस करने वाला जोलमा करते हो। इससे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा कि आपको जितनी परसेंटेज दी हुई है ना 100 अपॉन उतने नंबर लिख दो, जितनी परसेंटेज दी हुई है उसको 100 अपॉन करके इनटू जो आपको प्राइस दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आएगा और ये है आपका आंसर। ठीक है, अब एग्जाम्पल 10 करते हैं। मैं स्टेटमेंट बोलती हूँ, आप सुनो। अगले क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में एक बड़ा प्यारा सा डिफरेंस है। इस चीज़ को, मेरी बात को ध्यान से सुनो। व्हेन यू आर गिवन द टर्म वैट, जब आपको दी हो टर्म वैट, तब आप लोगों ने क्या करना है, आपने 100 अपॉन 100 प्लस वैट की परसेंटेज लगानी है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 100 अपॉन 10% VAT है तो आप 100 अपॉन 110 इंटू जो भी प्राइस दिया। वही अगर आपको GST दिया, अब हम करते हैं GST, आपको 10% GST दिया तो आप 100 अपॉन 10 करोगे इंटू 3000। समझ रहे हो? ऐसे करना, बस इसको ना एक शॉर्ट ट्रिक समझ के रट लो। ठीक है, ये बड़ी खास प्यारी चीज़ है। जो वैट है तो इंक्लूडिंग 100, GST है तो ओनली द परसेंटेज। अब अगला क्वेश्चन सुनो क्या कह रहे हैं। सलीम बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784। सलीम ने एक आर्टिकल खरीदी, कुछ भी हो सकता है, 784 की, विच इंक्लूड्स GST ऑफ 12%, जिसमें GST ऑफ 12% इंक्लूड है। वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडेड। इन्होंने पूछा व्हाट इज द प्राइस बिफोर GST वॉज एडेड, तो GST ऐड है, कुछ नहीं करना, आप 100 अपॉन जो आपको नंबर दिया है GST 12% तो 12 लिखोगे, 20 है तो 20 लिखोगे इंटू जितने का भी उसने खरीदता है। ठीक है, मैं ये आपको लिख कर दिखा देती हूँ, थोड़ी फैंसी टर्म्स लिखने, लेकिन जब आप क्वेश्चन करो ना तो बस इस चीज़ को दिमाग में, GST है तो परसेंटेज का नंबर, VAT है तो 100 प्लस परसेंटेज का नंबर। ओके, ये देखो मैंने यहाँ क्या किया है। ओरिजिनल प्राइस, अगर किसी आइटम का ओरिजिनल प्राइस 100 है, उस पर GST 12% लगता है, तो जो MRP बढ़ के 112 हो जाएगी, उस पर एक्स्ट्रा लग रहा है, तो GST की वैल्यू क्या है? 12। 112 माइनस 100 दैट इज 12, ये GST की वैल्यू है। सिमिलरली फॉर एन आर्टिकल विथ प्राइस ₹784, अब एक आर्टिकल है जिसका प्राइस 784 है इंक्लूडिंग GST, अब उसमें GST लग गया 12% का, तब हम क्या करेंगे, 100 अपॉन जो प्राइस 12 है, GST है 12 है, नंबर यहाँ का इंटू 784, आपको डिवाइड करके 700 आ जाएगा। सो विदाउट दैट इट वाज 700। आज की वीडियो यहीं तक। आपको अब हमारे पास 8.2 अगले जो हमारी है वीडियो, उस हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। आई होप आपको सब समझ आ रहा है। कुछ भी डाउट होता है आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस सारे की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो हमें बताना, हम अगली वीडियो में उसको आपके लिए स्पेशली शेयर कर देंगे, उसको स्पेशली फिर से समझा देंगे। स्टे सेफ, स्टे होम, ऑल द बेस्ट। एग्जाम्स आ रहे हैं, अब ना अच्छे से पढ़ लो। बाय बाय, टेक केयर।